नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के माध्यम से देश में होने वाले मुख्य चुनावों में बड़े बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत जारी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने नवंबर से तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का किया फैसला। तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना। पलामू जिले के हैदरनगर के 2 सीमेंट व्यवसायी बंधुओं से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के विरोध में व्यवसायियों ने हैदरनगर जपला मार्ग को जाम किया। बाजार भी बंद। और गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में कोमलिका और जयंत की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के माध्यम से बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। श्री रिजिजू ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा, बदलते समय और स्थितियों की मांग है कि कुछ चुनावी कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं, जिससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून और दूसरे चुनावी कानूनों में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विचार विमर्श के बाद नई परिस्थितियों और समय की मांग के अनुसार कदम उठाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया है। यह कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। इस कटौती से तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है और वैश्विक आर्थिक मंदी, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने के डर से 3 महीने पहले तेल की कीमतों में 90 से 120 डॉलर की कटौती की गई थी, उसकी भरपाई हो सकेगी। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री यक्ष्मा मुक्त भारत अभियान के तहत रोगियों का मुफ्त इलाज उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यक्ष्मा मुक्त भारत अभियान के तहत गिरिडीह जिले में रोगियों का मुफ्त इलाज उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि जिले में 13 टीबी ट्रीटमेंट यूनिट है। जिले में 16 डायग्नोस्टिक लैब है जहां शीघ्र जांच की व्यवस्था है। जिले में कुल 1588 टीबी मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि लगातार 3 हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द और सांस फूलना, वजन कम होना और थकान महसूस करना, शाम को बुखार आना और ठंड लगना तथा रात में पसीना आना टीबी के मुख्य लक्षण हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 2 अरब 18 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 30,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख 43 हजार लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि वर्तमान में 32,282 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 1,22,000 से अधिक नमूनों की जांच हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं भारत में हिंदी सिनेमा के सफर की कहानी। बॉलीवुड के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म उद्योग आज भारत में होने वाली कुल आय में करीब 40% का हिस्सेदार है। अब यह अमेरिकी फिल्म उद्योग हॉलीवुड को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र बन चुका है। व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ बगैर किसी नाच गाने वाली एक विशिष्ट शैली की यथार्थवादी कला फिल्में भी हिंदी सिनेमा का ही हिस्सा हैं। बॉम्बे और हॉलीवुड के मेल से बना शब्द बॉलीवुड तब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया जब 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के तौर पर अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। 50 और 60 के दशक में बनाई गई अनेक हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और उनका संगीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ा। वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे सितारों का जमाना था। मुगले आजम, आवारा, संगम, गंगा जमुना, प्यासा, आराधना, बॉबी, आनंद और शोले जैसी फिल्में पूरे देश में बेहद पसंद की गईं। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों ने 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। मधुबाला, नरगिस, वैजंतीमाला, मीना कुमारी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों का जादू भी सबके सर चढ़कर बोला। के आसिफ, बी.आर. चोपड़ा, राज कपूर, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, मीरा नायर और आशुतोष गोवारकर जैसे महान फिल्मी निर्माताओं ने हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। नौशाद, एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान जैसे प्रख्यात संगीतकारों ने फिल्म संगीत को नई ऊंचाई दी। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक तौर पर नामांकित सभी 3 भारतीय फिल्में यानी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान हिंदी में ही बनी थी। आकाशवाणी ने भी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपनी शानदार भूमिका निभाई है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। पलामू जिले के हैदरनगर के सीमेंट व्यवसायी बंधुओं अनिल लाल अग्रवाल और सुनील लाल अग्रवाल से एक बार फिर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मामले को लेकर हैदरनगर के व्यवसायी और जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं और हैदरनगर जापला मुख्य पथ को जाम कर दिया। व्यवसायियों ने इसके विरोध में हैदरनगर बाजार को भी बंद रखने का निर्णय लिया है। दोबारा रंगदारी की घटना से हैदरनगर के अन्य व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। व्यवसायी अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 20 सितंबर को भी दोनों व्यवसायी बंधुओं से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उस दिन इनकी दुकान के सामने फायरिंग भी की गई थी। पुलिस आंदोलनकारी व्यवसायियों को भरोसा दिला रही है कि इस मामले में तत्परता से जांच की जाएगी। खूंटी जिले के कुख्यात उग्रवादी सोनू मांझी को पुलिस ने कल रिंग रोड के टोनको बस्ती से गिरफ्तार किया। रांची के एसएसपी किशोर कौशल
को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी राज मित्रा के नेतृत्व में पुलिस ने सोनू मांझी को उसकी मां के घर से गिरफ्तार किया है। टोनको बस्ती में सोनू की मां किराए के मकान पर रहती है। सोनू अपनी मां से मिलने गया था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और उसे घर से पकड़ लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में एयरपोर्ट थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, तुपुदाना थाना और धुरवा थाना के कुछ अधिकारियों ने सहयोग किया। रांची टाटा रोड पर बुंडू के गोसाईडीह के निकट कल एक बाइक और स्कॉर्पियो में सीधी टक्कर हो जाने से बाइक सवार खूंटी की 2 लड़कियां रानी और प्रियंका तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज बुंडू अनुमंडल अस्पताल में कराने के बाद तीनों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। तीनों घायल खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के गितिलबेड़ा गांव के निवासी हैं। लातेहार जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क को 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में अवस्थित पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के बेतला नेशनल पार्क को 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष, डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर एवं फीता काटकर पार्क को खोला। फील्ड डायरेक्टर ने कहा कि वन्य प्राणियों के प्रजनन काल होने के कारण हर वर्ष बेतला नेशनल पार्क को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग पर्यटकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि पार्क में बड़ी संख्या में हिरण का इजाफा हुआ है। पार्क के अंदर घूमने के लिए सुबह 6 बजे से संध्या 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आज हुए खेल में कोमलिका और जयंत की जोड़ी ने तीरंदाजी मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता है। वहीं कल लॉन बॉल की टीम झारखंड ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर हासिल किया। पुरुष एकल में सुनील बहादुर ने शानदार खेलते हुए बंगाल को 21-6 से हराया, जबकि रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे की जोड़ी को आसाम की खिलाड़ियों ने 17-10 से हरा दिया। वहीं सरिता तिर्की, कविता कुमारी और अनामिका लकड़ा की जोड़ी को दिल्ली की टीम ने 18-9 से शिकस्त दी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बारी गांव के एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक अपने ससुराल गया था। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोड्डा जिले के कुर्बान गांव के पास आज गोड्डा भागलपुर पैसेंजर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। यह गोड्डा नगर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देवघर जिले के सारठ के बेलबाद गांव के एक युवक की कल रात सारठ देवघर मुख्य पथ पर मुरचूरा के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के माध्यम से देश में होने वाले मुख्य चुनावों में बड़े बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत जारी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने नवंबर से तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का किया फैसला। तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना। पलामू जिले के हैदरनगर के 2 सीमेंट व्यवसायी बंधुओं से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के विरोध में व्यवसायियों ने हैदरनगर जपला मार्ग को जाम कर दिया। बाजार भी बंद। और गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में कोमलिका और जयंत की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।